नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम से संबंधित मैथ्स के कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जिससे दोस्त आपके एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर आप 2025 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्त आज के इस वीडियो में मैथ्स के उन हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और दोस्तों डिटेल्स में जानेंगे कि उन प्रश्नों का सलूशन कैसे करते हैं। और दोस्तों बाद में इनका हम इसी वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि शॉर्ट्स में यानी दोस्त एग्ज़ाम में हम इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त। देखिए यहाँ पे 2021 में यानी एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए करते हैं इसका सलूशन कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक बार और देखिए दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। तीन संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या है, तीसरी संख्या है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि तीन संख्या है। मान लेते एक संख्या ए है और दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। अब देखिए बोला है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। किससे बोल रहा है दोस्त, तीसरी संख्या से। तो हम क्या करेंगे कि तीसरी संख्या को ही मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितनी है, 100। तो जब तीसरी संख्या 100 है तो प्रश्न में बोल रहा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी अधिक है, तो 30% अधिक है। तो 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है। और 30% जोड़ेंगे तो यानी पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 130। अब चलिए देखते हैं अगले लाइन को। यहाँ तक तो हो गया हमारा। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या क्या थी दोस्त, तीसरी संख्या से 30% अधिक थी। लेकिन यहाँ पे दूसरी संख्या के बारे में क्या बोल रहा है कि ये कम है। कितना कम है, 40%। तो दोस्त अगर हम तीसरी संख्या को 100 माने हैं, क्या माने हैं, 100 माने हैं, तो इसका 40% करेंगे तो 40 हो जाएगा। लेकिन दोस्त 100 में 40 को हम क्या करेंगे, 40 को घटाएंगे यानी जो दूसरी संख्या है वो 40% कम है। तो इस प्रकार से हमारा 100 में से 40 घट के कितना हो जाएगा, 60। ये हो गई दोस्त हमारी संख्याएं। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। यानी पहली संख्या का, देखिए दोस्त, पहली और दूसरी संख्या के योग से, तो क्या करेंगे, अगर हम पहली और दूसरी संख्या का योग निकाले, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 130 है और 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 190। क्या हो जाएगा, 190। अब देखिए अब क्या बोला है कि पहली संख्या का, केवल पहली संख्या यानी 130 है। क्या है दोस्त, 130 है। तो बोल रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि जिससे जिससे अगर बोले जिससे, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो कितना था, 190। कितना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 190 और पहली संख्या है कितनी, 130। और यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, हमारा आएगा कितना, 13/19। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोस्त एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न है। बताइएगा क्या पूछ रहा है दोस्त। दो धनात्मक संख्याओं x है y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहां x बड़ा है y से। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन।
कैसे करेंगे दोस्त, बोला है कि x और y का अंतर, यानी मान लेते हैं कोई संख्या है x और y का अंतर क्या है दोस्त, x के 25% के बराबर है। यानी x का अगर हम 25% निकालेंगे, 25% आपको पता है ना दोस्त कितना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 25 और परसेंट हटाने के लिए आपको बताए थे कि 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी इसका 1/4 है। क्या है दोस्त, बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। प्रश्न में ये भी दिया गया है दोस्त, x माइनस और y का मान दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 15, तो यहाँ पे y के मान की जगह पे हम 15 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे x को इधर ही रहने दीजिए और इस x/4 को बराबर के इस तरफ लेके आइए, तो कैसे होगा, इधर तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में x/4 और ये हो जाएगा दोस्त, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्त प्लस में 15। अब आगे बढ़ते हैं और ये अगर लसा लेंगे यहाँ पे तो 4x माइनस x हो जाएगा, यानी 3x बटा में 4 बराबर में 15। ऊपर वाला से ऊपर वाला काट सकते हैं, यानी 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और यहाँ से x का मान अगर निकालें तो 4 जाके गुणा हो जाएगा 5 में, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 4 जाके 5 में गुणा होगा तो 4 पच्चे 20। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, तो हमारा आंसर आने वाला है दोस्त ऑप्शन नंबर ए 20 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है दोस्त, 4, 8, 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। इसको डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा किया जा सकता है। और दोस्त यहाँ पे देखिए 2021 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्त जितने भी प्रश्न आपको मैथ्स के देखने को मिलेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। और दोस्त आपको हम बता दें कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर के रिपीट प्रश्न आते ही रहते हैं। तो बताइएगा चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है दोस्त चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है b गुना c बट्टा में a। कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूला में हम मान को पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए b का मान 8 है और c का मान 15 है। पहला वाला क्या होता है दोस्त, a का मान होता है, दूसरा वाला b का मान, तीसरा वाला यानी 15 c का मान। तो b और c का मान क्या है, 8 गुना 15 बट्टा में a का मान है 4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इसको गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी यानी 30 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्त, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर वही बात पूछ रहा है दोस्त कि 2, 4 और 6 के चतुर्थानुपाती, 4, 8 के तृतीय अनुपाती का फिर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो हम क्या बोले थे दोस्त, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी सी यानी बी गुना सी बट्टा में ए। तो पहले चतुर्थ अनुपाती निकाल लेते हैं। तो बी का मान 4 है और सी का मान 6, 4 गुना में 6 बट्टा में क्या है 2, ये हो गया। और तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं दोस्त, बी स्क्वायर बट्टा ए। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा में ए। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे है 8, बी की जगह पे 8 है तो बी स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को हम बी गुने बी लिख सकते हैं, 8 गुने 8 बट्टा में 4। और क्या बोला है दोस्त, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालने के लिए ऐसा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ऐसे काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, यानी इसका अनुपात क्या आ जाएगा 3:4, जो कि हमारा इस ऑप्शन में है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान दीजिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं,
एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं दोस्त, यहाँ पे रेट कितना है 9.5%, कितने वर्ष के लिए 4% के लिए। तो अगर हम टोटल देखें जी परसेंटेज में ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9.5 गुना में 4 वर्ष है तो 4, और गुना करेंगे तो 4 पच्चे 20, 4 नामा 36 और 2 38। यानी दोस्त अगर कोई राशि 100% है, अगर कोई राशि 100% है तो उसमें 38% ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। जबकि वही बोल रहा है कि 4 वर्षों में वो राशि इतनी हो जाती है। यानी दोस्त अगर कोई राशि 100 रुपया है और उसका 138% यानी 138% का मतलब दोस्त 138/100 अगर निकालते हैं तो ये हो जाती है 6,624, है ना दोस्त। अब यहाँ से देखिए 2 छक्के 12, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब चलिए काट के देखते हैं कितना से कटेगा दोस्त, 3 से कट जाएगा। कितना से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ पे देखते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 3 चौका 12। अब बताइए अब कितना से काट दें, अब कितना से कटेगा दोस्त, तो 20 20 25 100 होता है, 4 बार में जाएगा, पहले तो जाएगा 4 बार में, 23 चौका 92, कितना हो जाएगा 23 चौका 92, यहाँ भी बटेगा 92, 8 10 18, 184 हो जाएगा, 23 चौका 92 और कितना हो जाएगा दोस्त 3 और 8 यानी 48 बार में कटेगा। यानी दोस्त अगर हम x का मान यहाँ से निकालेंगे तो जो इस 100 है अब चला जाएगा, इस 48 में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800, कितना हो जाएगा 4800। अब क्या करेंगे x का मान यानी राशि निकल गई 4800। अब बोला है कि इस 4800 रुपये पर समान राशि पर समान दर से, यानी दर दोस्तों यही रहेगा 9.5% और केवल टाइम बदलेगा 6.5 वर्ष। तो क्या करेंगे पूछा है तो क्या होता है दोस्त P गुना R गुना T बट्टा में 100 होता है ना। क्या निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए, SI निकालने के फॉर्मूला यही होता है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम हटा देते हैं दोस्त, इसको हटा लेते हैं ताकि जगह बन जाए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 4800 गुना R का मतलब दोस्त रेट, तो रेट तो 9.5% है, गुना T का मतलब 6 दूनी 12 और 1 13 बटा 2, तो 13 बट्टा में 2 और गुना में 100 होता है तो 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से हम 2 जीरो हटा सकते हैं और दोस्त यहाँ पे 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 हो गया। दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 13 है, देखिए यहाँ पे 13 है, यानी जो भी हमारा उत्तर होगा वो 13 से कटने वाला होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा 13 से कट सकता है। 13 दूना 26, 2 बचेगा, 13 दूना 26 तो 2 बचेगा, 1 कट सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए 30 16 है, 13 दूना 26 4, 13 दूना 13 39 2, 13 दूना 26 से भी कट सकता है दोस्त, तो हमारा नहीं जम रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्त कि इसको गुना करना पड़ेगा। तो कैसे गुना करेंगे, तो आइए करते हैं। 13 से 9.5 में करते हैं, 13 पच्चे 65 का 5 6, 13 9 117 6 23 123, 1 दशमलव है तो 1 दशमलव। अब कितना से करना है 24 से, 24 से करना है तो 4 पच्चे 20, 4 3 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 3 दूना 6 और 1 7, 2 दूना 4
और 2 एकम 2। अब जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 0 4 9 7 16 1 5 4 9 और 2 एक दशमलव आए थे दोस्तों 29 64 आने वाला है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 29 64। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और दोस्त बिल्कुल इसी प्रश्न के साथ है, ऐसे ही है, तो आप निकालने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे निकलेंगे। तो दोस्त इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। जो भी दोस्त अगर इसका जवाब दे देंगे तो हम समझेंगे कि SI के प्रश्न जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे के सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक दुकान 30% 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपये के क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी दोस्त अगर कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है 1200 है। अब इस पर कितना 30% की छूट, यानी 100 में 30% का छूट दे दिया तो बचा कितना 70%, यानी 70% का मतलब 100 गुना फिर से कितना छूट दे दिया दोस्त तो 25%। तो जो सब 100 में 25% का छूट दे दिया तो बचा कितना 75%। 75% का मतलब 75/100। अब कुछ नहीं करना, इनको हमको काट लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और यहाँ पे देखिए 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। अब गुना कर लीजिए 3 तियाँ 9 3 तियाँ 9 और 9 सत्ते 63 630 आने वाला है। तो कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्त बोल रहा है कि कोई वस्तु है 400 रुपये की, कितने की है 400 रुपये की, और इस पर क्या किया है कि पहले 25% का छूट दिया है। तो कोई वस्तु अगर 100% होती है और उसमें से अगर 25% छूट दे दिया तो बेचा कितना में 75% में। 75% का मतलब 75/100। फिर कितना का छूट दिया दोस्त 15% का। तो कोई वस्तु अगर 100 की है 15% की छूट हो गई तो बचा कितना 85%। 85 इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त कि 2 दूनी 4। और यहाँ पे दोस्त हम अगर 100 को लिखना चाहें तो 100 को हम 10 गुना में 10 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पच्चे के 10। 5 से काट लीजिए 5 एकम 5 3 5 सत्ते 35। अब देखिए 75 दूना 150 हो जाएगा और 17 से गुना 0 17 5 85 8 17 एकम 17 और 8 25 हो गया। लेकिन नीचे में 10 था यानी बट्टा 10 काटेंगे 255 आने वाला है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आने वाला है दोस्त 255, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्त इस प्रश्न को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा पढ़िए। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्त कि ए अगर किसी कार्य को करता है तो 18 दिन में कर सकता है, और ए और बी अगर मिल जाते हैं तो उसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं, और बी और सी अगर एक साथ मिल जाए तो उस कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाए तब कितने दिन में कार्य करेंगे, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे ए कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में। ए और बी कितना दिन में कर रहा है
ए और बी कितना दिन में कर रहा है दोस्त? 8 दिन में। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी कर रहे हैं 6 दिन में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगर तीनों यानी ए प्लस बी प्लस में सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे? तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त? तीनों का लॉसा लेते हैं। लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम 72 ले लें, क्या ले लें? 72। लॉसा का मतलब दोस्त तीनों से कटने वाली कोई संख्या। तो ये कितने बार में जाएगा? 18 चौका 72, 8 नवा 72, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 यानी 12 छक 72। यानी दोस्त एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और दोनों मिलके 9 यूनिट काम करेंगे और बी और सी दोनों मिलके 12 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो अगर हम ए बी और सी, किसका दोस्त? ए बी और सी। देखिए अगर हम ए का यूनिट यहाँ से ले लें और बी और सी का यूनिट यहाँ से ले लें तो हमारा हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है? 72। किसको करना है? ए बी और सी को। तो ए का 4 यूनिट और बी का 12 यूनिट, कितना हो जाएगा? 16 यूनिट। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 2 तिया 6, 1 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 4 नवा 36 और 4 दूनी 8 यानी 9/2। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा पूर्णांक में? 4.1/2 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बताइएगा। चलिए देखते हैं। कहने का मतलब है दोस्त कि अगर ए और बी उस कार्य को करते हैं तो 30 दिन में कर लेते हैं और ए अकेला उसे 50 दिनों में कर लेता है, तो बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा? यानी दोस्त ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में? 30 दिन में। ए केवल कितना दिन में? 50 दिन में। तो केवल बी कितना दिन में करेगा यही बताना है। तो इसका अगर लॉसा ले हम तो 150 लॉसा आ सकता है। आ सकता है क्या दोस्त? आएगा। 150 हो गया और 30 बच्चे 150, 50 तिया 150। यानी दोस्त अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 3 यूनिट कर रहा है। दोस्त अगर हम आपसे बोलें कि बी कितना यूनिट अगर अकेले काम करे तो रोज करेगा, तो दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहा है और इसमें से एक अकेला ए 3 यूनिट कर रहा है, तो बी कितना करेगा? तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट घटाएंगे 2 यूनिट। पूछ रहा है कि कार्य है कितना? 150 यूनिट। तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो रोज तो कितना कर रहा है? 2 यूनिट। तो 150 यूनिट को करने के लिए कितना दिन लगाएगा? तो आप बोलेंगे 75 यूनिट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? 75 दिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त ये थे आज के हमारे कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्त आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्त अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त आप चाहते हैं ऐसे ही प्रश्नों का सलूशन इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हमारा किसी अन्य दोस्त के साथ भी हमारा वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।